नमस्कार। हम आ चुके हैं स्वर्ग की यात्रा में। जी हाँ, ये पूरा जो आर्ट गैलरी आपने देखा, सो अभी हम पहुंच रहे हैं स्वर्ग में, जहां पर हमारी विद्या बहन जो है स्वर्ग के बारे में आपको चर्चा करेंगी कि कैसा मन भावन हमारा वह स्वर्ग होगा। आइए चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। जी क्या बताने वाले हैं ओम आप? शांति। आइए हम स्वर्ग लोक के सैर करते हैं। तो स्वर्ग स्वर्ग कैसे होगा, 2036 के बाद जो स्वर्णिम युग आने वाला है वो कैसा होगा, इसका एक दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं सतयुग के अंदर वहाँ पे सदा वसंत ऋतु रहेगा। किसी व्यक्ति के शरीर को कोई रोग नहीं लगेगा, शरीर कंचन काया रहेगा। वहाँ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे वो भी एकदम न्यूट्रिशियस होंगे, इसीलिए वहाँ पर शरीर को कोई रोग नहीं लगता है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पर हिंसक प्राणी और अहिंसक प्राणी दोनों एक ही कुएं में पानी पिएंगे, यानी इतने एक साथ सभी मिलजुल कर रहेंगे। हिंसा नामक कोई वहाँ पर बात ही नहीं होगी। तो फिर शिक्षा पद्धति कैसी होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर एजुकेशन और स्पोर्ट्स रहेगा और साथ में आर्ट एंड कल्चर रहेगा। तो देख सकते हैं वहाँ पर नृत्य है, चित्रकला है, संगीत है, तो ये सभी वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो 16 कला संपन्नता बताया जाता है देवी देवताओं को, ये भिन्न भिन्न कलाएं हैं जिसमें दर्शाया गया है कि ये कला देवी देवता भी बजाते थे, जो आज के लोग भी बजाते हैं। उसमें एक दिव्यता थी, आज के लोगों में वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि हम हर चीज़ जो भी सीखने को मिले हमें सीख लेना चाहिए और अपने जीवन को सब कलाओं से सुसज्जित करना चाहिए। तो ये एक चित्र में ये विशेष दर्शाया गया है। गोल्डन सिटी ऑफ स्वर्णिम भारत, वास्तव में भारत सोने की चिड़िया थी और ऐसे युग में हम सभी रहते थे। आज का भारत का बच्चा भी यही कहेगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन क्या थी ये कोई बता नहीं सकता सिवाय परमपिता परमात्मा की। परमात्मा आकर हमें ये रचना आदि मत अंत का पूरा ज्ञान देते हैं और हमें ये बताते हैं कि तुम स्वर्ग के वासी थे। स्वर्ग आज भी दो कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं स्वर्गवास हुआ। वास्तव में कोई स्वर्ग में जाता नहीं, मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग में जाता है। तो ये दर्शाया गया है कि हम कैसे ऐसे दुनिया में जाएं, अपने दिव्यता को, अपने जीवन को हम हर चीज़ से मन को निर्मल बनाएं, बुद्धि को दिव्य बनाएं, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, तो ही हम ऐसी स्वर्ग में जा सकते हैं। आगे दिखाया हुआ है बिजनेस और स्वर्णिम भारत। भारत में बिजनेस कैसे होगा, वहाँ पर व्यापार क्या होगा। वास्तव में वहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात के महल होंगे। जो दास दासियाँ या कोई राजा महाराजा जो मुकुट पहनते हैं और जो जवाहरात पहनते हैं, उसका कारोबार वहाँ पर होगा। अच्छे से अच्छे मणिकाएँ वहाँ पर, हीरे जवाहरात भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसमें बताया हुआ है कि हमारा जीवन कैसे इस समय संगम युग पर ज्ञान रत्नों से हमको सजा रहा है भगवान, और वहाँ पर हम यह ज्ञान रत्न के साथ यहाँ हम सज रहे हैं और वहाँ पर हम पहनेंगे कौन सा, हीरे जवाहरात का या मुकुट, या जो आप देख रहे हैं हाथों के कंगन, ये अलग अलग प्रकार के यहाँ दिखाए हुए। यहाँ बताया हुआ है रिलेशनशिप इन स्वर्णिम भारत। वास्तव में सबके मन में सद्भावना होगी, क्योंकि हम यहाँ से शुभ भावना, शुभ कामनाएं की किरणें सारी दुनिया को देते हैं। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का परिवार हमारा ही। तो हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी खिचड़ा नहीं होने के कारण हम ये संस्कार वहाँ लेकर जाते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पर हर समय जो भी कर्म हमारे होते हैं दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, और ये कर्म स्वयं भगवान अभी हमें बना रहे हैं और हमारा जीवन सदा ही निर्मल बनता जा रहा है। संगम युग पर बना है, तब हम सतयुग में ऐसे ही व्यवहार हम हर एक से करते हैं। और कैसा हमारा परिवार परिवेश होगा स्वर्णिम भारत का, तो वास्तव में सबके मन में सद्भावना होगी, आपस में भाईचारा होगा, सब सुखी होंगे। वहाँ पर एक ही काम होगा कि हम वो पूरा भव्यता का, वो सुख का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो 7 गुण संपूर्ण रूप से आत्मा में विद्यमान होकर अपने कर्म करेंगे। इसीलिए इसमें दर्शाया गया हुआ है कि इस समय जो संगम युग पर जो कमाई कर लेता है और वही संस्कार लेकर हम सतयुग में जाते हैं।
आगे दर्शाया गया हुआ है कि कैसे लक्ष्मी नारायण राजा रानी बनकर पूरे साम्राज्य को चलाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर पूरे बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा भारत 8 राज्यों से सुसज्जित होगा, जिसका जो यमुना का कंठा है वहाँ महाराजा महारानी बैठेंगे। ऐसे 8 राजा होंगे और उसका एक राजा महाराजा होगा, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को यहाँ पर बताया हुआ है कि जो उनका प्रशासन होगा वो योग बल के द्वारा ही सब कार्य होता है। सबके मन में सद्भावना होगी। महाराजा महारानी बैठते हैं तो उनके साथ प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा सद्भाव समभाव होता है। इसीलिए किसी के मन में दुख नाम की चीज़ नहीं छुपाती है। आगे बताया हुआ है किंगडम कैसा हमारा वहाँ राजधानी होगी, वहाँ साइंटिस्ट कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे महल वगैरह बनेंगे। ईटा जो है सोने का होगा और वो सोना जो अभी भूकंप होगा, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, वो जब सीधा हो जाएगा तो जितने भी सोने चांदी है सब ऊपर आ जाएंगे और उसका ईटा बनेगा। और ये जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, ये जो बाबा के बच्चे हैं, ये जाके फिर सोने चांदी के महल बनाएंगे। तो हमें योग बल संगम युग पर जमा करना है ताकि हम जाके वहाँ महल बनाएंगे। आज भी हम किसी इंजीनियर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम जाके महल बनाएंगे। संगम युग पर बना रहे हैं तो वहाँ पर भी बनाएंगे। उनको नशा रहता है कि हम सोने चांदी का महल बना रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर 16 कला संपन्न रहते हैं तो हम नेचुरल रूप में यहाँ दर्शाया हुआ है कि बंसी इसलिए दिखाया हुआ है, चैन की नींद सब सोते हैं। वहाँ दुख नहीं होता है, इसीलिए सब चैन पूर्वक रहते हैं, सब जो है डांस करते हैं और मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि संगम युग पर बाबा की याद में हमारा मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए वो संस्कार हम लेकर जाते हैं। इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं और अपने जीवन को सदा ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 जो कर्म इंद्रियाँ हैं, ये आनंद से भरपूर हो जाता है। और यह आनंद से भरपूर होने के कारण जो है हमारा 21 कुल का उद्धार होता है। और ये 21 कुल में हम राजा रानी बने या ना बने, प्रजा बने, वो संगम युग पे पुरुषार्थ के ऊपर मदार होता है। तो दोस्तों, आपने ये स्वर्णिम भारत का ये दर्शन आपने किया। अब आपकी बारी है कि आप अपना पुरुषार्थ कैसे करेंगे। स्वयं भगवान निराकार शिव इस आर्ट गैलरी के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे दिया है। स्वर्णिम भारत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इसमें हमारी बहन जी ने पूरे स्पष्ट रीति से जानकारी दिया। इसके लिए हम आभार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने इसकी जानकारी दी। हम आपका बहुत 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 आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। तो दोस्तों, आप भी कभी अपने समय निकालकर इस आर्ट गैलरी देखने के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर आप डायल करें, व्हाट्सअप करें, पूरा मैसेज दें और फिर आप इस स्थान पर आ सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। नमस्कार। ओम शांति। सबका जीवन हो